जय हिंद दोस्तों। तो कल हमने जो क्लास ली थी उसका एक छोटा सा रिकैप, फिर अब हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए, चार्जेस क्या था। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स व्हिच रिजल्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स। वो इसका तो मैंने आपको हिंदी बता दी थी, लगभग हर एक चीज बता दी थी। फिर उसके बाद क्या था, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। चार्जेस तीन प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज ही नहीं होता, चार्जलेस होता वो। और दो इनके कुछ पॉइंट्स थे चार्जेस के बारे में, जो इनकी विशेषताएं थी, प्रॉपर्टीज थी, वो क्या थी। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, कि जो सेम टाइप के चार्जेस होंगे वे एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे, और जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होंगे वे दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इसी दोनों को मिला के इसी को हम कह देते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपने अगले टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी टर्म उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो अब पता लग जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर वर्ड से हम कुछ पता लगाना चाहें तो क्या लगा सकते हैं पता। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ रेस्ट होता है, हम देख लेते हैं क्या बताती है। ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच स्टडी चार्जेस व्हेन दे आर अटैच्ड। तो ये हमें बता रही है कि हम ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि चार्जेस के ऊपर स्टडी करते हैं जब वो होते हैं रेस्ट के ऊपर। मूव होंगे उस टाइम ये जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगी, बट जब ये रेस्ट के ऊपर होंगे तो ये सभी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। तो अब हम चार्जेस के बारे में बात तो कर ही रहे थे, तो हम एक दो टॉपिक और देख लेते हैं साथ साथ। कंडक्टर और इंसुलेटर, हम चार्जेस के बिहाफ के ऊपर कंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे बताएंगे। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, दोज मैटर्स विच अलो फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, कि भाई वे पदार्थ जिनके अंदर से चार्ज फ्लो हो जाए उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। एग्जाम्पल है लगभग सभी मेटल्स, एक आधो का एक्सेप्शन को छोड़ेंगे। मेटल्स में होगी कॉपर हो गई, आयरन हो गई, जिंक हो गई, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो पास आउट करते हैं और चार्जेस को भी जाने देती हैं, और इसीलिए ये है कंडक्टर्स। अगला है इंसुलेटर्स, वे पदार्थ, वे मेटल जो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने से रोक देती है, उनको फ्लो ही नहीं होने देती, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वुड। मुझे लगता है आज को आपको ये दो बातें समझ में बिल्कुल आ गया। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस को इंड्यूस, इंडक्शन कहाँ से निकला है, इंड्यूस वर्ड से निकला है। तो किसी भी चीज़ को पैदा करना, वो भी इलेक्ट्रॉन चार्जेस को, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे कि भाई आप सभी को पता होगा, कोई भी मैटर है, कोई भी मेटल है, वो शुरुआत में या फिर वैसे भी नॉर्मल स्टेट के अंदर वो चार्जलेस होती है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी कोई मेटल है, ठीक है, ये चार्ज उसको नेट चार्ज है 0। अब हम इसके पास मान लेते हैं उनको पॉजिटिव चार्ज लेके गए, पॉजिटिव चार्ज इसके पास नियर भी लेके गए। तो आपको एक बात पता होगा कि मेटल्स के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो भाई ये न्यूक्लियस होगा, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। ये कंडीशन ऐसी है, शुरुआत में ये हर जगह मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। ये वो स्टेट है जब ये इसके ज़्यादा करीब नहीं आया है, जब ये इसके ज़्यादा पास नहीं आया है। जब हम इसको ज़्यादा पास ले आते हैं, मान लीजिए चार्ज हमारे यहाँ पे आ गया ज़्यादा पास, तो क्या होगा पता है। देखो आपको पता है कि सेम चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल, दूर दूर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं उनको नेगेटिव साइन से शो कर रहा हूँ। और जो डेंसिटी और जो न्यूक्लियस होंगे उनकी डेंसिटी इस एंड की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। तो जो ये टेम्परेरी जो हमने ये बीच में कर दिया कि नेगेटिव चार्ज इस साइड हो गया मेनली ज़्यादा से ज़्यादा, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो गया। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये टेम्परेरी है, दिस इज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी है। जब भी हम इसको दूर लेके जाएंगे ऐसा मान ले गए ये नॉर्मल हो जाएगा, इसी कंडीशन में बैक आ जाएगा। तो अगर हमें परमानेंट ऐसे चार्ज अपीयर करवाना तो हम कैसे करवाएंगे? इसका एक ही सोल्यूशन है और काफ़ी सोल्यूशन होते हैं, पर जनरली जो हम कर सकते हैं वो है अर्थिंग का। कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो जैसे इसको करीब लेके आएंगे तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से रिपेल होंगे, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा सारा, और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो जाएगा। डेंसिटी मतलब कि मेनली जो डेंसिटी होती है चार्ज डेंसिटी, वो इस तरफ नेगेटिव की ज़्यादा होगी, इस साइड पॉजिटिव की ज़्यादा होगी। अब हमें इसको परमानेंट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसको किसी भी रोड के थ्रू ग्राउंड से जोड़ देंगे, मींस इसका अर्थिंग कर दिया हमने। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लो करके, ये यहाँ से फ्लो करके इलेक्ट्रॉन्स इधर नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए अर्थ के अंदर। अर्थ के आने के बाद अब यहाँ पे कितने बचे? ओनली पॉजिटिव चार्ज बचा। और उसके बाद हम इसको जो बीच में कनेक्शन होता है, जो अर्थ की जो वायर होते हैं हम उसको निकाल देंगे। तो जो ये मेटल होगी, जो भी हमारा मेटल है, उसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा। ये परमानेंट होता है कि जब तक इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज इसके पास नहीं आएगा तब तक ये पॉजिटिव चार्ज इस पे बना रहेगा, ठीक है। तो ये दो यही प्रोसेस है एक जो हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जनरली 3 प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहली है एडिटिविटी, दूसरी है क्वांटाइजेशन, तीसरी कंजर्वेशन। तो एडिटिविटी में आप बचपन से पढ़ रहे हैं, जोड़ होता है इसमें सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है? मान लो भाई हमें टोटल चार्ज निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो उसके लिए देखो हमें 3 चार्ज दे दिए, 3 कूलम -3 कूलम, 2 कूलम पॉजिटिव और पॉजिटिव 3 कूलम। तो हमें ये कह रहा है टोटल चार्ज बताओ भाई कितना होगा। तो भाई सबसे जो हम बेसिक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जब तक हम पढ़ेंगे जब तक यूज़ करते हैं कि वो बेसिक वाला क्या होता है कि सेम टाइप की को प्लस कर दो, उसमें से जो डिफरेंट उसको माइनस कर देते हैं। तो 3 + 2 5 पॉजिटिव और -3, तो 5 में से 3 रहेंगे 2, तो 2 कूलम नेट चार्ज होगा किसी भी उस मेटल के ऊपर जहाँ हमें ये चार्ज दे रखे होंगे उसके अलग। तो जो 2 कूलम नेट चार्ज है वो 2 कूलम है।
इसी चीज़ को जो नेट चार्ज निकालना है उसी को हम कहते हैं एडिटिव, जब हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस की मदद होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में मेनली डेफिनेशन एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको पता होना चाहिए, वो है Q इक्वल टू N E। हियर जो हियर Q इज चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इज नंबर ऑफ चार्ज, where E is charge on an electron। हवा को चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन तो पता ही होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था। चलो नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹। इसको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आगे तक काम है। तो जैसे कि हमें चार्ज निकालना है भाई, कोई हमसे कह दे कि तुम्हारे पास 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन तो टोटल चार्ज कितना होगा। अब 100 इलेक्ट्रॉन को अगर ऐसे प्लस करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन सभी को ऐसे प्लस करोगे, नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे, Q इक्वल टू N E। हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन, तो 100 इनटू में E चार्ज होने इलेक्ट्रॉन वो कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें चार्ज पता लग जाएगा कि 100 इलेक्ट्रॉन्स के कारण कितना चार्ज जनरेट हुआ है। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम। नेवर फॉरगेट कि किसी भी यूनिट के पीछे, किसी भी क्वांटिटी के पीछे उसकी यूनिट जरूर लगाना है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि क्लास CBSE के अंदर इसके मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। थर्ड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या कहते हैं, इसके दो नियम है। पहला क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर जो भी पार्टिकल मिलके बने हुए हैं वो फिक्स है, वो ना ही चेंज होंगे ना और कुछ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है NaCl को हम कहते हैं नमक, ये टूट जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, हमारे पास चार्ज जनरेट हो गया। आप सोचते हो नहीं, हमारे पास चार्ज जनरेट हुआ है, नहीं हुआ है, पर जो अमाउंट है वो सेम है। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज जनरेट हो रहा है। Na से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, Na से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो Na पॉजिटिव और प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और जब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो Cl नेगेटिव बन रहा है, प्लस में हुआ इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये सिर्फ मूवमेंट हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन की, Na से Cl के पास, पर कोई चार्ज तो नहीं बना। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कि NaCl के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो वो सेम आएंगे एज Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बराबर। इसको ये तो पहला इसका नियम। दूसरा क्या है, दूसरा नियम है कि चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। They can't create or destroy charge। कि हम चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट चेंज कर सकते हैं इससे उसके अंदर।
तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड यही 3 बातें थी। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं है या कोई दिक्कत दी गई हुई है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया उसको जाके फॉलो कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। हमने चार्ज के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया है, तो हम एक डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं किस किस के बीच में, चार्ज एंड मास के बीच में। तो आपको पता तो होगा ही चार्ज और मास के बारे में। मास का पता ही आपको, और चार्ज मैंने भी आपको बताया ही है। तो देखो चार्ज का पहला पॉइंट क्या है, चार्ज है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पर मास होता है मास, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड जीरो, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। कभी देखा किसी का मास नेगेटिव में गया, किसी का वजन नेगेटिव में गया, नहीं होता ना, ये बड़ी बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, चार्ज है वो कंजर्व्ड है, और इसका कंजर्वेशन नहीं है, नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। ये स्पीड से इंडिपेंडेंट है, ये स्पीड पे डिपेंडेंट है। अब स्पीड से इंडिपेंडेंट हो बताएंगे, और स्पीड से डिपेंडेंट कैसे है मास, ये हम बता देते हैं। E इज इक्वल टू mc², न्यूटन्स का। देखो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है जब वो स्पीड की, जो लाइट ऑफ स्पीड उससे ट्रैवल करेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं पे मास स्पीड से रिलेटेड है। अगर मास उस स्पीड से नहीं जाएगा तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मतलब कि मास कन्वर्टेबल है, तो इसलिए ये स्पीड डिपेंडेंट है और ये स्पीड इंडिपेंडेंट है। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, चार्जेस में कैंसिल आउट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, देखो समझो, दो चार्जेस हैं हमारे पास, 5 कूलम और 4 कूलम, बट इनमें से एक है नेगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का है। तो जो मान ले अगर ये दोनों एक जगह के ऊपर इकट्ठे रख दिए जाए तो हमें हमारे पास नेट चार्ज कितना होगा, हमारे पास आएगा 1 कूलम। ये 1 कूलम इसलिए आएगा क्योंकि इसके जो 5 पॉजिटिव चार्ज था उसको -4 चार्ज ने कैंसिल कर दिया और बचा ओनली 1 चार्ज। इसका मतलब ये है चार्जेस में कैंसिल आउट ईच अदर, बट मास है वो एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करते। कभी सुना आपने कि एक आदमी था, 2 किलो, उसमें 24 किलो वजन था, दूसरे के पास 20 किलो वजन था, तो उनको जब एक तोलने के लिए बिठाया गया, रखा गया कहीं पे भी, उनका वजन कम हो गया। दोनों को मिलाएंगे तो ज़्यादा ही तो वजन आएगा। तो वही बात है, अगर एक वस्तु का वजन है 2 kg और दूसरी का है 4 kg, अगर उन दोनों को इकट्ठे जोड़ेंगे, टोटल नेट करेंगे उनका, तो ये होगा 6 kg। इसलिए मासेस कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। डस्टर। फिफ्थ पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इंट्रैक्शन होता है उसका, वो रिपल्सन भी प्रोड्यूस कर सकता है या फिर अट्रैक्शन भी हो सकती है उन दोनों के बीच में। तो मतलब चार्जेस में हैव रिपल्सन एंड अट्रैक्शन। कहने का मतलब क्या है, तो देखो सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पर जो होता है मास में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वो किसी लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स
It always attractive force. सिक्स पॉइंट क्या है हमारा? सिक्स पॉइंट ये है, चार्जेस होंगे, जहां कहीं भी चार्ज प्रेजेंट होगा वहां पे मास डेफिनेट होगा, पर इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि मास है, मतलब कि मास है तो वहां पे चार्ज भी जरूर होगा, ये बात जरूरी नहीं है। जहाँ पे मास है वहां पे चार्ज होना जरूरी नहीं है, वहां पे चार्ज जीरो भी हो सकता है या कुछ अमाउंट की चार्ज हो भी सकती है। तो इन दोनों के बीच का ये अगला डिफरेंस है। चार्जेस, चार्ज बॉडी हैव मास, बट 6 पॉइंट क्या है मास के अंदर? मास massive या the body that have mass, may have charge or may not. तो चार्ज और मास के बीच का जो डिफरेंस है मुझको लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स।